हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्रिकी मैथ्स बाय अजय सर चैनल में। दोस्तों, ये चैनल मैं बनाया हूँ मैथ के लिए, प्रॉपर मैथ पढ़ाता हूँ मैं इस पे। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि टीचर्स वैकेंसी भी आ गई हैं, आने वाली हैं, घोषणा हो चुकी है और 60,000 प्लस वैकेंसीज़ आने वाली हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस की भी वैकेंसीज़ आने वाली हैं जो कि 40,000 वैकेंसीज़ आने वाली हैं और भी आगे वैकेंसीज़ आती रहेंगी। अब मैं आपको बता दूं, ये मेरा चैनल जो है मैथ का भी स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट तो काफ़ी दिनों से है और कई सारे वीडियोज़ भी मेरे पड़े हुए हैं, लेकिन मैं चैप्टर वाइज़ चैप्टर पढ़ाने के लिए बताया था। उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम था, उसमें भी कई बार बताया हूँ कि मैं अब चैप्टर वाइज़ चैप्टर स्टार्ट करूँगा और नए-नए कॉन्सेप्ट लाऊँगा, अच्छी ट्रिक्स प्रोवाइड कराऊँगा आप लोगों को। तो ये मैं शुरू कर दिया हूँ। सबसे पहला चैप्टर मेरा है नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया हूँ और मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ संख्या। संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, संख्याओं को हम कैसे जानेंगे ये कौन सी संख्या है। और संख्याओं के बारे में हम जानने के लिए आपका ये मैं पढ़ा चुका हूँ। अभी तक आपकी क्लासेस हो चुकी है, जैसे कि संख्या पद्धति। संख्या के बारे में मैंने बताया यहाँ पे कितने भाग होते हैं, फिर परिमेय अपरिमेय बताया, पूर्णांक बताया और प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और सम और विषम। ठीक है, इकाई, ऋण, अभाज्य और भाज्य संख्याएं। तो ये संख्याएं हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। और लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करिए। ये मेरा चैनल है ट्रिकी मैथ्स बाय अजय सर। अगर इस नाम से, और ये मेरा चैनल का लोगो है, अगर इस नाम से आपको नहीं मिल रहा है मेरा चैनल यूट्यूब पे, तो आप सर्च बार में डाल सकते हैं @ट्रिकी मैथ्स बाय अजय सर 4251। स्पेस नहीं रहेगा बीच में, आप इसको डालेंगे तो मेरा चैनल सबसे ऊपर दिखाई देगा। और मैं आपको बता दूं, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। आप लोग अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मैथ जो है बेसिक से पढ़ाई जाएगी, आपको पूरे क्वेश्चन कराए जाएंगे, जितने क्वेश्चन होंगे वो कराए जाएंगे। और अध्यापक के लिए, अध्यापक वैकेंसी के लिए और एसएससी जीडी के लिए, और जो आपकी वैकेंसीज हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की भी आने वाली हैं, तो उनके लिए भी जो भी कंटेंट रहेगा मैं अलग अलग इस पे बना दूंगा। आपको प्लेलिस्ट बना दूंगा, प्लेलिस्ट में पूरा कंटेंट डाल दूंगा। आप अपना अपना सिलेबस आराम से पढ़ सकते हैं वहाँ से। और एसएससी वालों के लिए भी मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें कंटेंट डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास यहाँ तक तो हमारा हो गया था। अब अगला क्या है, भाज्यता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो ये है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, भाज्यता की जांच। भाज्यता की जांच का मतलब क्या है, कौन सी संख्या किससे डिवाइड होगी। जैसे कि 2 की विभाज्यता, 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी, तो ये हमें बताना है। और यदि आप ये पढ़ लिए, संख्या पद्धति में एक ये भी मोस्ट रोल रखता है, भाज्यता की जांच अर्थात विभाज्यता, कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी और पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। तो ये बहुत ही रोल रखता है संख्या पद्धति में। अगर आपने इसको जान लिया तो कई सारी संख्याएं ऐसी आएंगी जो नहीं कटती रहेंगी या फिर कटती रहेंगी, आपको पता नहीं चलेगा। तो आप लोग आसानी से इसको काट सकते हो, थोड़े से समय में ज़्यादा काम कर सकते हो। जैसे कि 2 से विभाज्यता, 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी, तो इसको बताते हैं हम। वे संख्याएं, वे संख्याएं, ठीक है, वे संख्याएं जिनके इकाई के अंक में सम अंक हो। आप ये कह सकते हैं वे संख्याएं जिनके इकाई के अंक में सम अंक हो। सम अंक का मतलब, या सम संख्या जिसको कहते हैं, ये भी कह सकते हैं हो, और क्या हो, शून्य हो, जीरो, जीरो या शून्य हो। सम अंक का मतलब क्या हुआ, सम का मतलब यहाँ समान नहीं होता है, सम का मतलब होता है सम संख्या से होता है। सम संख्या वाला सम अंक हो। सम अंक का मतलब हो गया, जैसे यहाँ पे हम
आपको डिफाइन कर दें, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और 0। तो ये जो है ये संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। अगर ये संख्याएं हैं और ये 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो ये जो संख्याएं हैं अगर किसी संख्या के अंक इकाई के अंक में मतलब अंतिम अंक में ये संख्याएं आ जाती हैं तो वो 2 से पूर्णतया विभाज्य होंगी। ठीक है, तो ये विभाज्यता हो गई। जैसे जैसे आप लोग देख लीजिए, ये अब ये संख्या हम कैसे चेक करेंगे कि 2 से विभाज्य है या नहीं है, तो इसका इकाई का अंक देखेंगे, क्या है ये सम संख्या है। सम संख्या है इसका मतलब ये 2 से विभाजित हो जाएगी। तो यही रूल है इसका विभाज्यता की जांच करने का। अब देखेंगे 3 की विभाज्यता। 3 की विभाज्यता क्या है? 3 की विभाज्यता के बारे में यदि हम बात करें तो इसमें है वे संख्याएं जिनके अंकों का योग, जिनके अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। विभाजित हो जाए वह संख्या क्या होगी? वह संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या है, जैसे हम मान लेते हैं ये, ठीक है, तो ये हम संख्या मान लेते हैं, कोई भी संख्या मान लेते हैं हम। अब क्या कह रहा है? वे संख्याएं, जैसे ये संख्या दी हुई है, वे संख्याएं जिनके अंकों का योग क्या है? अंकों का योग 3 से पूर्णतया, पूर्णतया का मतलब पूरा पूरा दशमलव में नहीं, पूरा विभाजित हो जाए वह संख्या कौन सी संख्या? जो संख्या यहाँ पे थी ये संख्या 3 से विभाजित होगी। तो जैसे ये संख्या कोई दी हुई है, ठीक है, ये संख्या दी हुई है। अब इसकी अगर हम विभाज्यता की जांच करें कि 3 से ये विभाजित है कि नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बटे 3 करके काटेंगे या तो 3 का हम भाग देंगे, ये हम करते थे। अब हमें वो सब करने की जरूरत नहीं है, हमें करने की क्या जरूरत है ये हम देख लेंगे। सबसे पहले देखेंगे 2 5, 5 2 7, 7 3 10, 5 15, 15 2 17, 17 1 18, 18 3 21। कितना आ गया इनका योग? 21। अब ये 21 जो है ये 3 से क्या है? विभाज्य है। 3 से विभाज्य है, 3 सते 21, 3 से विभाज्य है, तो मतलब ये संख्या क्या हो गई? ये संख्या 3 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी। तो ये विभाज्यता के नियम है। ये संख्या पूरी की पूरी, अब इसको काटने की जरूरत नहीं, आप अंक जोड़ लिए, अंक जोड़ने के बाद जो भी आया इसका मान वो 3 से यदि विभाज्य हो जाएगा तो पूरी संख्या वो 3 से विभाजित हो जाएगी। तो विभाज्यता का नियम ये है 3 का। अब अगला देखेंगे 4 की विभाज्यता के नियम। तो 4 की विभाज्यता क्या कहती है ये हम देखेंगे। 4 की विभाज्यता ये कहती है कोई भी संख्या है, जैसे लिखते हैं हम किसी भी, आप लोग इसको नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये भूल बहुत जल्दी जाता है, तो आप लोग नोट किए रहेंगे तो कभी भी देख लेंगे। किसी भी संख्या के अंतिम अंतिम 2 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से पूर्णतया विभाजित
पूर्णतया 4 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ, आप लोग ये देख लीजिए, किसी भी संख्या के अंतिम दो अंक ये है, यहाँ से ले लेते हैं हम हाइलाइटर की तरह, ये अंतिम दो अंक यदि 4 से पूर्णतया विभाजित हो, अंतिम के दो अंक यदि 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगे तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। ठीक है, तो वह संख्या भी 4 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। जैसे यदि हम देखें, जैसे में क्या दिया हुआ है, जैसे में है 2 3 8 3 5 2 4। ठीक है, जैसे ये कोई संख्या दे दी गई है 2 3 8 3 5 2 4, ये आपकी इतनी बड़ी संख्या दी हुई है। ठीक है, अब कह रहा है ये संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं है, हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 4 का भाग करेंगे। सबसे पहले 4 का भाग करने के बाद देखेंगे कि ये पूरी अगर कट जाती है तो मतलब 4 से विभाज्य है। तो हम ये सब ना करके हम सीधा सीधा विभाजिता का नियम पढ़ लेते हैं। विभाजिता का नियम क्या कहता है, संख्या के अंतिम दो अंक यदि 4 से विभाजित हैं, पूर्णतया विभाजित हैं, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। पूर्णतया विभाजित होने का मतलब ये होता है कि ये संख्या पूरी विभाजित हो, दशमलव में ना आए, पूरी कट जाए। तो अंतिम दो अंक कौन से होते हैं, इकाई का अंक और दहाई का अंक। अंतिम दो अंक कौन से हुए, ये हो गए इकाई का अंक और दहाई का अंक, ये हो गए। अब अंतिम दो अंक का मतलब ये हुआ कि 24 24 आ रहा है। अब देखिए 24 जो है 4 से विभाज्य है कि नहीं है। 4 से यदि हम काटेंगे तो 4 छंग 24, कितना आ जाएगा, 6 बार कट जाएगा। तो 4 से ये विभाज्य है, तो इसका मतलब ये संख्या क्या है, 4 से विभाज्य है। ठीक है, तो कोई भी संख्या आपको दे दी जाए, चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक की संख्या कोई भी दे दी जाए और पूछ ले 4 से विभाजित है कि नहीं, तो हमें कुछ भी नहीं करना, लास्ट के दो अंक देख लेना है। यदि वो 4 से विभाजित हो रही है तो मतलब पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ। अब 5 की विभाज्यता की बात करें यदि, तो 5 की विभाज्यता का मतलब क्या होता है, 5 की विभाज्यता मतलब 5 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित हो सकती हैं। तो ये हम देख लेते हैं, जिन संख्याओं के अंत में जिन संख्याओं के अंत में 5 या 0 दिया हो, 5 या 0 दिया हो, वह संख्या 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लिखने में जितना समय बर्बाद करते हैं, इतना समय बर्बाद नहीं होना चाहिए इसमें। तो आप लोग क्या सोचते होंगे कि इसको कौन देखेगा, इतना समय कौन बर्बाद करेगा। तो आप लोग ये जान लीजिए कि ये जो विभाज्यता के नियम है, विभाज्यता के नियम अगर आपको आते हैं तो कोई भी मैथ पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड कोई भी मैथ पढ़ेंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ भी आप पढ़ेंगे, जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे सिलेबस में वो पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको ये जरूर काम देगा। आप फिर वहाँ गुणा भाग करते रह जाएंगे, वहाँ भाग करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सीधा सीधा बता देंगे ये डिवाइड हो जाएगी, और डिवाइड होने के बाद लास्ट डिजिट भी देख के आप आंसर तय कर सकते हैं। तो आइए ये देखते हैं, 5 से या फिर 5 हो या फिर 0 हो, तो वो संख्या क्या होगी, 5 से डिवाइड होगी, पूर्णतया डिवाइड होगी। जैसे ये इतनी बड़ी संख्या दे दी गई आपको। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये संख्या क्या 5 से डिवाइड है,
5 से डिवाइड होगी, 5 से भाग जाए, 5 का भाग पूर्णतः चला जाएगा कि नहीं जाएगा, ये भी कह सकता है। या फिर ये भी कह सकता है कि ये क्या 5 इसको काट पाएगा, पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। तो आप लोग सीधा सीधा कह सकते हैं ये 5 से कटेगी, कटेगी मतलब 5 से कटेगी, या कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। या तो ये कह सकते हैं, या तो ये भी कह सकते हैं ये संख्या 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, ठीक है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ गया है, शून्य आ गया है। इसके अंत में, संख्याओं के अंत में, या फिर संख्याओं के अंत में भी कह सकते हैं, संख्याओं के अंत के अंक, संख्याओं के अंत के अंक में 5, या ये कह सकते हैं आप, अच्छा लगेगा, या फिर आप ऐसे भी लिख लीजिएगा, संख्याओं के अंत के अंक में, ये सही है। या फिर इकाई के अंक में भी कह सकते हैं, वो भी सही रहेगा, ठीक है। तो ये आ जाए। अब अगला देखते हैं हम 6 से विभाज्यता के नियम। आपने देखा 6 किससे बना है, आप ये देख लीजिए 6 किससे बना है, 3 और 2, या फिर हम कह सकते हैं 2 और 3, 2 और 3 से गुणा करने पर क्या बना है हमारा, 6 बना हुआ है। तो वे संख्याएं जो 2 और 3 से विभाजित हो जाएंगी वो क्या कहलाएंगी, दोनों से विभाजित होंगी वो क्या कहलाएंगी, 6 से विभाज्य हो जाएंगी। तो इसके लिए हम कह सकते हैं वे संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, तो वे संख्याएं 6 से विभाजित होंगी। 6 से विभाजित होंगी, ठीक है, ये हो गया। अब आप लोग जानते हैं कोई भी संख्या दे दी जाए आपको, कोई भी संख्या एज कर लेते हैं हम, जैसे दे दिया गया ठीक है, यहां से हम ये कर लेते हैं, कोई भी संख्या दे दी गई, अब पूछ रहा है कि ये 6 से विभाजित है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले इसमें कह क्या रहा है, वे संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, किसी एक से नहीं दोनों से विभाजित हो, तो क्या होगी, 6 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले हम 2 से चेक करेंगे, 2 से ये विभाजित होगी कि नहीं होगी। 2 से विभाजितता का नियम क्या कहता है, जिस संख्या के इकाई के अंक में सम संख्या आ जाए, सम अंक आ जाए, सम संख्या आ जाए, वो क्या होती है, 2 से विभाज्य होती है। तो ये 4 आ गया है, जब 4 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 से विभाजित है। पहला तो ये हमें पता चला। अब 3 से विभाजितता का नियम क्या कहता है कि संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो दूसरे तरीके से हम ज्ञात करते हैं 3 से विभाजित है कि नहीं। तो 5 4 9 हो गया, 9 6 15 हो गया, 15 2 17 हो गया, 17 4 21। अब 21 आ गया, मान इसका कितना आ गया, 21। अब 21 3 से क्या है, विभाजित है, मतलब 21 3 से विभाजित है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्या 6 से भी विभाजित है, ठीक है। तो ये हो गया रूल 6 से विभाजितता का। अब जो आ गई है आपकी संख्या, ये है 7 13 और 37 से विभाजितता। अब ये 7 और 13 और 37 ये कौन सी संख्याएं हैं, आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं को हम क्या कहते हैं, मतलब कैसे इसको जानते हैं कि अभाज्य है। इसके लिए सीधा सीधा एक नियम ये है, जो स्वयं और एक को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित न हो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। आप में ये लिखाया गया है, ये लिखाया हूँ मैं कि वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो। 2 गुणनखंडों का मतलब क्या हुआ, एक तो स्वयं हो गया और एक हो गया।
केवल 2 ही गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनकी विभाज्यता क्या है, आइए हम देखते हैं इनकी विभाज्यता क्या है। विभाज्यता के लिए क्या करेंगे, कोई संख्या किसी अंक के 6 बार, 12 बार, 18 बार, 18 बार, ठीक है। छह बार, 12 बार और 18 बार, या हम ये कह सकते हैं कि 6 का गुणज, यदि 6 का गुणज, ठीक है, ये भी कह सकते हैं 6 का गुणज की पुनरावृत्ति से बनी हो तो वह संख्या क्या होगी, 7, 13 और 37 से पूर्णतया विभाजित होगी, ठीक है। आइए हम चेक भी कर लेते हैं, पूर्णतया विभाजित होगी तो मतलब क्या हो, कोई संख्या किसी अंक के, कोई भी अंक है उसके 6 बार, 12 बार, 18 बार, या फिर हम ये कह सकते हैं 6, 12, 18 आ रहा है तो 6 का पहाड़ा ही आ रहा है, ये 6 का मल्टीपल ही आ रहा है, तो 6 का गुणज, ये भी हम कह सकते हैं 6 के गुणज की पुनरावृत्ति हो, 6 के गुणज के बार पुनरावृत्ति हो, ये भी कह सकते हैं, मतलब 6 का गुणज हो और उतनी बार पुनरावृत्ति हो, जैसे 6 का गुणज 6 बार पुनरावृत्ति हो जाए, या 12 बार वही संख्या आ जाए, वही अंक आ जाए, या फिर 18 बार आ जाए, से बनी हो, जो संख्या है वो इसके पुनरावृत्ति से बनी हो, ठीक है, वह संख्या क्या होगी, 7, 13 और 37 से पूर्णतया विभाजित होगी, ठीक। जैसे यदि हम ले इसको ऐज कर लें, जैसे में यदि कोई संख्या हम ले लें, यहाँ पे जैसे हम ले लें 1, 1, 1, 1, आप काउंट कर लीजिए कितने बार हो गए, 6 बार हो गए, ठीक है। तो ये 6 बार एक अंक है जिसकी 6 बार पुनरावृत्ति हो गई है, ठीक है। अब ये संख्या बन गई। अब यदि हम इसको सबसे पहले हम 7 से विभाजित करें तो 7 से सीधा हो जाएगी, ये 7 से विभाजित करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, ये 7 से पूर्णतया विभाजित होगी, आप विभाजित करके देख लीजिएगा। 50, 37 से मैं आपको विभाजित करके दिखा दे रहा हूँ, 37 से होगी कि नहीं होगी, क्योंकि यहाँ जगह कम पड़ रही है, या फिर हम देख लेते हैं इधर, ठीक है। पहले 37 से डिवाइड करते हैं, फिर मैं बताता हूँ आगे भी। 37 से विभाजित करें कितनी बार जाएगी ये, कितने बार आप ले जाएंगे इसको, 3 बार, 3 बार ले जाएंगे, 3 7 21 हो गया, 1 आया, 2, 3 त्रिका 9, 2 11, मतलब यहाँ तक का खेल इसका खत्म, ठीक है। 3 बार में कैंसिल हो गया। अब क्या किए, 1 उतार लिए, जैसे भाग करते हैं वैसे ही हम लगा रहे हैं, 1 उतारे, भाग नहीं जा रहा है, 0 बढ़ा दिया, फिर 1 उतारा, फिर नहीं जा रहा, फिर 0 बढ़ाया, फिर 1 उतार लिया। जब ये फिर 3 1 आ गए तो कितने बार चला जाएगा, 3 बार, मतलब क्या हुआ, 3003, ये इसका मान आ गया, मतलब 37 से विभाजित है, ठीक है। अब यदि हम यहीं देख लें, यहीं और देख लें, जैसे 11, 111 और 111, ठीक है, ये हो गया। यदि हम इसको 13 से विभाजित करें तो कितने बार जाएगा, 13 अट्ठे 104, ठीक है, 13 अट्ठे 104 हो गया। अब कितना आया, 7, 71 हो गया, ठीक है, 71 हो गया, तो कितने बार जाएगा ये,
13 पचे 65, ठीक है, 13 पचे 65 ये हो गया, 771 हो गया, 13 पचे 65, ठीक है, यहाँ तक आ गया, 13 पचे 65 हो गया, 65 और 71, 13 पचे 65 हो गया, 71, अब 71 कितना अधिक है 6, तो ये क्या हो गया 61 हो गया। अब 13 अट्ठे कितने बार जाएगी ये, 13 चौके 52, ठीक है, 52 बार गया। अब 52 से 61 कितना अधिक है आपका 9, 9 अधिक है तो कितना हो गया ये 91, तो 13 सते 91, तो ये पूरा पूरा क्या हो गया कट गया, ठीक है, तो ये 13 से भी कट जा रहा है। 7 से अगर आपको डिवाइड करना है तो 7 से भी आप देख सकते हैं, 7 से आप लोग स्वयं कर लीजिए इसको, वो भी सही रहेगा। यहाँ अगर मैं सॉल्व कराता रहूँगा ऐसे ही तो समय ज़्यादा लग जाएगा आपको, तो 7 से भी डिवाइड कर लेते हैं हम। 7 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 7 एकम 7, 7 4 आ गया 41 आ गया, 7 पचे 35, ठीक है, 35 हो गया, बचा कितना 6 61 हो गया, 7 अठे 56, यहाँ तक आया 56 हो गया, 56 61 है तो कितना बचा 5 51 हो गया, 7 सता 49, 49 हो गया, 51 मतलब 2 बच गया, कितने बार गया 7 त्रिक 21, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है, तो ये सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब ये है इसके कहने का कि ये ऐसे ही सेम बनेगा, तो आप ऐसे इसको सॉल्व करिए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है आपके, मोस्ट इंपॉर्टेंट में ये आएगा, इससे अगर डिवाइड करने के लिए दे दिया, विभाज्यता के लिए दे दिया तो आप परेशान हो जाएंगे, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। एक और इसका नियम बनता है जो कि 8 से आ गया है, अब इस पे एक नई स्लाइड में देख लेते हैं हम लोग। तो दूसरा वाला क्या है, देखिए 7 13 और 37, या ऐसे कह सकते हैं 7 13 और 37, तो वो तो नंबर 1 था नियम, और ये क्या है 2, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे 2, दूसरा नंबर कहेंगे। अब दूसरा नंबर क्या है, यदि कोई संख्या किन्हीं 2 अंकों के 3 बार पुनरावृत्ति से बनी, ठीक है, यदि कोई संख्या किसी 2 अंकों के 3 बार पुनरावृत्ति, ठीक है, 3 बार पुनरावृत्ति से बनी तो वह 7 13 एवं 37 से विभाजित होगी, ठीक है, 37 से विभाजित होगी, ठीक है। क्या कह रहा है, यदि कोई संख्या किसी 2 अंकों के, किन्हीं भी 2 अंक के 3 बार पुनरावृत्ति से बनी, 3 बार पुनरावृत्ति से बनी हो तो वह 7 13 एवं 37 से विभाजित होगी, तो वह संख्या 7 13 और 37 से विभाजित होगी। आइए देख लेते हैं इसको क्या रहा है ये कह रहा है आपका कि कोई भी संख्या किन्हीं 2 अंकों के 3 बार पुनरावृत्ति से बनी, किन्हीं 2 अंकों या किसी 2 अंकों के, ये भी सही है। जैसे हो गया आपका 37, कुछ भी ले लीजिए, 24 ले लीजिए या 37 ले लीजिए, या फिर आप इसको भी ले सकते हैं, जैसे 11 ही था तो ये 11 हो गया,
दो अंक हो गए, ठीक है। किन्हीं दो अंकों के, किन्हीं दो अंकों के जैसे दो अंक हो गए, आपके कुछ भी अंक हो गए, उनकी पुनरावृत्ति से बनाएंगे यदि संख्या, तो एक तो आप यही हो गई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कितनी बार पुनरावृत्ति है? 3 बार। 3 बार पुनरावृत्ति का मतलब किसी दो अंकों के 3 बार पुनरावृत्ति। जैसे मान लेते हैं 2 अंक ये ही है, सेम ही पड़ जाते हैं, एक एक सेम पड़ गया, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, ठीक। एक तो ये हो गया। लेकिन किसी दो अंकों के, जैसे ये संख्या ना हो के कोई दो अंक अलग अलग हो जाए, जैसे हो गया 2, 2 हो गया और 3 हो गया, ये अलग अलग अंक हो गए। अब इनके क्या है? अंकों के 3 बार पुनरावृत्ति, एक हो गया पुनरावृत्ति, 2 पुनरावृत्ति और ये 3 पुनरावृत्ति। तो ये संख्या हो गई, या फिर कोई भी संख्या हो गई 3 5 3 5 3 5, 3 बार पुनरावृत्ति हो गई यहाँ भी। तो ये संख्याएं जो भी बन रही हैं ये क्या होंगी? 7 13 और 37 से विभाजित होंगी। ऐसी संख्याएं जिनके किन्हीं दो अंकों के 3 बार पुनरावृत्ति से बनी हो, वो संख्या क्या होती है? 7 13 और 37 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो ये नियम है इसके, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? 8। 8 से विभाजिता के नियम क्या कह रहे हैं? 8 से विभाजिता के नियम ये है कि वे संख्याएं जिनके अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं, पूर्णतया विभाजित हो जाए, वह संख्या आठ से विभाजित होगी, ठीक है। तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। क्या कह रहा है 8 से विभाजित का नियम? वे संख्याएं जिनके अंतिम 3 अंक जो हैं क्या हो जाएं? अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, वह संख्या 8 से विभाजित होगी, ठीक है। तो जैसे कोई संख्या ले लेते हैं हम, जैसे कोई भी संख्या यदि हम लें इस पे, तो क्या हो जाएगी? 7 8 0 8 4, ठीक है। कोई संख्या ये हो गई। अब कह दे ये 8 से विभाजित है या फिर नहीं है। अब 8 से विभाजित होने के लिए हम क्या करेंगे? इसको कैसे चेक करेंगे? 8 से भाग करेंगे तभी हमें पता चलेगा। लेकिन कह क्या रहा है? अंतिम 3 अंक, ठीक है। तो अंतिम 3 अंक का मतलब 1 2 3, अंतिम 3 अंक का मतलब यही हुआ कि अंत से 3 अंक 1 2 3, ये तीनों क्या है? 8 से विभाजित है। 8 एकम 8, 8 40 है, तो 8 5 40, ठीक है। तो ये तीनों अंक विभाज्य हैं, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से विभाजित है, ठीक है। तो ऐसे ही यदि हम देखें 8 से विभाजित है, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाएं, और 8 से विभाजित होने के साथ साथ इसमें 3 अंक शून्य हो जाएं, ठीक है। 3 अंक शून्य भी हो जाएंगे तो भी 8 से वो विभाजित होगी। 3 अंक शून्य का मतलब जैसे हो गया कि 5 5 0 0 0, 3 बार हो गया, तो ये भी संख्या क्या होगी? 5 से विभाजित होगी। अंतिम के 3 अंक क्या हो गए? शून्य हो गए, तो ये भी 8 से विभाजित होगी। 8 से विभाजित कैसे होगी ये देख लीजिए। 8 छंग 48 हो गया, 20 हो गया, 8 दून 16 हो गया, 4 हो गया, 8 5 40, ठीक है। पूरी कट जाती है। तो जिसके अंत में अंतिम 3 अंक शून्य आ जाए तो वो भी संख्या पूर्णतया विभाजित होगी। यदि हम बात करें और भी इसी से रिलेटेड संख्या की, तो इसके आगे हम कुछ भी लिख सकते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या हम बना सकते हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। जैसे हम कर लें 5 2 4 6 1 5, ठीक है।
तो ये आपकी एक संख्या हो गई। ये आपकी एक संख्या हो गई, कहते 8 से विभाजित है कि नहीं है। तो आप परेशान हो जाओगे, 8 से काटते रहोगे, कहीं मिस प्रिंट हो गया तो, कहीं मिस हो गया तो छूट जाएगा। तो आप क्या करोगे, अंतिम तीन अंक आप देखोगे, अंतिम 3 अंक देखोगे, यदि कट रही है 8 से, तो मतलब ये संख्या 8 से विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। 8 त्रिक 24, 8 एकम 8, मतलब ये संख्या पूरी विभाजित है। तो ये है विभाजिता के नियम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला विभाजिता देखते हैं, 9 से विभाजिता। 9 से विभाजिता के क्या नियम हैं? वे संख्याएं जिनके अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, वह संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है, तो आप लोग ये जरूर करिएगा, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ये मैं इसलिए, क्योंकि इसको समझाना भी पड़ रहा है, इसलिए मैं इसको लिख लिख के आपको बता रहा हूँ कि आपके समझ में आ जाए। नहीं वैसे मैं भी इसको प्रिंट करा के इसको और यहीं लगा के पूरा का पूरा मैं उस पर बस अंडरलाइन करके समझाता जाता, तो आपको वो भी कर सकता था। लेकिन मैं ये सबसे बढ़िया तरीका ये है, मैं बोलूँगा आप सुनेंगे, या फिर इसको मैं लिखता जाऊँगा, आप देखते रहेंगे, नोट करेंगे, तो आपको जल्दी याद होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे जैसे क्या कह रहा है, कोई भी संख्या हो जाए एज ठीक है। ये जैसे कोई भी संख्या हो गई हमारी। अब ये संख्या क्या है, पूछ ले 9 से विभाजित है या फिर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाँ, क्या कह रहा है, वे संख्या है जिनके अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो, पूरी विभाजित हो जाए, दशमलव में ना जाए, तो वो संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। अब विभाजित होने के लिए हम देख लेते हैं कि ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये क्या हुआ, 7 4 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 1 17 1 18, कितना आ गया, 18। इन संख्याओं का योग क्या है, 9 से विभाजित है। जब 9 से पूरी तरह विभाजित है, तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या 9 से विभाज्य है। कोई भी संख्या दे दे आपको, कोई भी संख्या यहाँ पे दे दे, जैसे सेकेंड नंबर क्या हो गई, ठीक है। जैसे ये संख्या आपको दे दी गई, अब पूछ लिया कि ये संख्या 8 से 9 से विभाजित है या फिर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको विभाजित करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा, पहले 9 का विभाजिता का नियम पढ़ लीजिएगा, फिर इसको अप्लाई कर लीजिएगा। तो इनके अंकों का योग देख लेंगे, 4 2 6, 6 1 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 4 16, 16 1 17, 1 18, क्या आ गया, इसका भी 18 आ गया। अब 9 त्रिक 27 भी होता है, या 27 आ जाए तो भी ये 9 से विभाजित हो जाएगी, मतलब ये संख्या 9 से विभाजित है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत बड़े बड़े आएंगे, लेकिन आप लोग सॉल्व कर लेंगे, चुटकियों में इनको सॉल्व करेंगे। आइए अगला देखते हैं, 10 से विभाजिता के नियम। 10 से विभाजिता के नियम क्या होते हैं, जिन संख्याओं के, यहाँ पे लिख लेंगे, जिन संख्याओं के अंत में शून्य हो, अंत में शून्य हो, वह संख्याएं 10 से विभाजित होती है। ठीक है, वे संख्याएं 10 से क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। जैसे कोई भी संख्या हो गई, जैसे कोई भी संख्या ले लिए हम,
ठीक, ये संख्या हो गई। अब पूछ लिया 10 से विभाजित है कि नहीं है, तो ये संख्या क्या है, 10 से पूरी तरह विभाजित है, क्योंकि इसके अंतिम में क्या आया है, अंत में क्या आया है, 0 आ गया, तो ये 10 से पूरी पूरी विभाजित हो गई, ये हो गया। अब 11 से विभाजिता के नियम हम ये देखेंगे, किसी भी संख्या के, किसी भी संख्या के विषम विषम स्थानों के अंकों का योग उसके सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर यदि 0 हो या 11 से विभाजित हो, या 11 से विभाजित हो, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है, जितना मैं लिख रहा हूँ बहुत बड़ा नहीं है, ये नॉर्मल सी बात है, मैं आपको बता दूंगा, प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा ये। जैसा कि कह क्या रहा है, किसी भी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग, ठीक है, योग होना चाहिए, योग उसके सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर यदि 0 हो, 0 आ जाए या फिर 11 से विभाजित हो, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे कि हम देख लेते हैं, कोई भी संख्या ले ली जाए, 1 ठीक, तो कोई भी संख्या दे दी गई, जैसे ये संख्या दे दी गई आपकी, अब ये संख्या को पूछ रहा है 11 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग ये देखेंगे सम स्थानों या विषम स्थानों, कोई भी पहले आ जाए उसको आप जोड़ सकते हैं। तो विषम स्थान आएगा पहले, 1 आ गया, 1 और 4 5 हो गया, 5 6 6 5 11 हो गया, और 11 2 13 हो गया, 13 3 16 हो गया। ठीक है, तो विषम स्थानों का योग कितना आया, 16। ठीक है, अब माइनस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे, अब सम स्थानों का योग जोड़ेंगे, 3 2 5 5 5 10 10 6 16, कितना आ गया, 16। मतलब इनका योग क्या आया, 0। अंतर, या फिर अंतर हम कह सकते हैं, इनका अंतर क्या आ गया, 0। योग तो हो जाएगा 32 हो जाएगा, सॉरी, इनका अंतर क्या आया, 0 आ गया। या फिर यही 11 आ जाता, ऐसा आता 11 आ जाता, या 11 को गुणा जा जाता, तो भी ये संख्या 11 से डिवाइड होती। तो ये संख्या क्या है, 11 से पूर्णतः डिवाइड है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, आप करिएगा, बहुत मजा आती है इसमें, और कई सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 एवं 37 से विभाजिता। अब यदि 3 एवं 37 से विभाजिता की यदि हम बात करें, यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में 3 6 9 या 12 बार किसी अंक 12 बार समान, किसी नहीं, समान अंक की पुनरावृत्ति
हो तो वह 3 और 37, 3 एवं 37 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको भी चेक कर लेंगे क्या क्या आ रहा है। यदि किसी संख्या में 3, 6, 9 या 12 बार, 3, 6 या 9, 12 बार या फिर 3 का गुणज, यहाँ भी कह सकते हैं 3 का गुणज, समान अंक की पुनरावृत्ति हो, मतलब एक ही अंक हो, जो अंक 1 है उसी की कई बार पुनरावृत्ति हो जाए, तो वह संख्या 3 और 37 से विभाज्य होगी। ठीक है, कोई भी संख्या ले ली जाए, यदि हम ले लेते हैं 1, 1, 1, ठीक है, 1, 1, 1 ले लेते हैं, 3 बार पुनरावृत्ति हो गई है 1, 1 की। यदि हम इसको 37 से डिवाइड करते हैं तो इसको हम कर ही चुके हैं, 3 बार जाएगा। ठीक है, और 1, 1, 1 यदि हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 का डिवाइड का रूल क्या है, तीनों का योग, 1, 2, 3, 3 से डिवाइड हो रहा है तीनों का योग, तो मतलब 3 से भी डिवाइड है। तो ये विभाज्यता के नियम हो गए, 3 एवं 37 से विभाज्यता के नियम। और भी आप कई सारे नियम देख चुके हैं कि कैसे विभाजित होते हैं। अब हम बात करेंगे, अगली बात जो करेंगे, किसी भी संख्या की विभाजिता। किसी भी संख्या की विभाजिता क्या होती है, अब मैं इसको लिखने बैठूंगा तो आप लोग कहेंगे बहुत बड़ा हो गया है, क्या है इसमें, तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। कोई भी संख्या किसी भी संख्या से जो भाजक होगी उससे कब विभाज्य होगी, जब भाजक के गुणनखंड, ठीक है, या तो मैं ऐसे बता दूं आपको, जैसे कोई संख्या है 45 है, ठीक है, कोई संख्या यदि हम ले लें 45 है, 45, तो ये कोई भी संख्या किसी भी अंक से, किसी भी संख्या से विभाजित कब होगी, या फिर हम मान लें कि कोई भी संख्या है, ठीक है, कोई भी संख्या है, जो कोई भी संख्या है, यहाँ पे क्या है, संख्या, संख्या है, ये क्या है, भाज्य, भाज्य, ठीक है, और यहाँ भाजक हमारा क्या हो गया, भाजक हमारा हो गया 45। कोई संख्या 45 भाजक से कब विभाज्य होगी, जब 45 के गुणनखंडों से ये संख्या पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, जब 45 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं, 9 और 5, 9 और 5 45 के गुणनखंड है। जब ये संख्या 9 और 5 से ये पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, तो मतलब ये संख्या जो है 45 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो एक तो रूल ये हो गया। और एक कहने वाली बात ये है कि 45 को यदि हम देखें, यहाँ पे 45 को यदि हम देख लें तो एक ये भी होता है 15 और 3, ये भी होता है गुणनखंड। अब 15 और 3 से यदि ये संख्या विभाजित हो रही है तो कोई जरूरी नहीं है, कोई भी संख्या है जो 15 और 3 से दोनों से विभाजित हो रही है, तो कोई जरूरी नहीं कि वो 45 से विभाजित हो जाए। क्यों जरूरी नहीं है, अभी तो यही कहा गया है कि इसके गुणनखंडों से यदि विभाजित हो रही संख्या तो वो 45 से विभाजित होगी। लेकिन यहाँ क्या आ गया कि कोई भी जो गुणनखंड हो उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, जैसे यहाँ 3 कॉमन है तो 3 यहाँ कॉमन है और इसमें भी 3 कॉमन है, तो ये कॉमन कुछ भी ना हो। अर्थात हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या ऐसी हो जिनका मासा 1 आए, जिनका मासा 1 आ जाए, गुणनखंड का मासा 1 आ जाए, तो वो संख्या क्या है, वो गुणनखंड से कोई भी संख्या विभाजित होगी तो उनके मल्टीपल से वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ। अब इसी को यदि हम देखें, एक और आप में सूत्र बनता है जो बनता है भाजक, भाजक फिर भाज्य, ठीक है, और इधर भागफल, भागफल, ठीक। अब यहाँ कुछ भी लिखेंगे हम, नीचे आएगा शेषफल, ठीक, नीचे शेष फल। अगर हम इनकी इंग्लिश की बात करें तो ये होता है डिवाइजर, ठीक है, ये होता है डिवाइजर, डिवाइजर। इसको यदि हम इंग्लिश में बात करें तो इसको हम कहते क्या है, इसको हम लिखते हैं कैपिटल सॉरी स्मॉल डी, और भाज्य को हम क्या कहते हैं, डिविडेंड, डिविडेंड, ठीक है। तो इसका सिंबल हम क्या बनाते हैं, कैपिटल डी, और भाजक को, भागफल को हम क्या बोलते हैं, कोशिएंट, कोशिएंट बोलते हैं इसको हम,
ठीक है, कोशिएंट, ठीक है। कोशिएंट बोलते हैं इसको, हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। और भाग शेष फल को हम किससे करते हैं, रिमाइंडर। क्या बोलते हैं इसको, रिमाइंडर, ठीक है। तो इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल आर, ठीक। तो ये होता है, इसमें ये होता है, तो इसको हम ऐसे ही पढ़ते हैं। और ये सेम ऐसे ही होता है। अब इसका संबंध क्या होता है, आप ये देख लीजिए। इसका संबंध ये होता है, तीनों सभी का संबंध ये होता है कि जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे भाज्य, भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक, भाजक गुणे भागफल, फल प्लस प्लस शेषफल, ठीक है। ये होता है इसका मेन संबंध। इसका मेन संबंध क्या होता है, ये इसका मेन संबंध होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, इसको जरूर याद रखिएगा, इससे आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पढ़िए। अब अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा आपके क्वेश्चन की बनाऊंगा, और क्वेश्चन कराते समय पूरा आपका प्रिंट मिलेगा, केवल क्वेश्चन मुझे बताना रहेगा। अब जो भी आएगा उसको मैं प्रिंट ही ऐसे लगवा के और क्वेश्चन बताता जाऊंगा और पूरा पढ़ाता जाऊंगा। अब इसको मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं, ये भाजक था, मतलब विभाजिता के नियम थे, तो इसको मुझे लिखना पड़ा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।